आप सबका स्वागत और धन्यवाद। और आज उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी है। एकादशी के दिन हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण का सिमरन करें और अपने इस मलिन मन को संसार से हटाने का प्रयास करें और प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करें। तो एकादशी व्रत इसलिए रखा जाता है, ये बड़ा जरूरी बताया शास्त्रों में, बड़ी महिमा है इसकी, बहुत महिमा। और देखो प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है। ये विदेशी लोग जो कहते खाने पीने वाले थे, वो भी एकादशी करते हैं। तो ये संत की कृपा है जो हम ये सब पालन कर रहे हैं। वो परम संत महाभागवत वैष्णव शिला प्रभुपाद। और आज के दिन श्री नरहरि सरकार ठाकुर, हमारे एक आचार्य हुए हैं नरहरि सरकार ठाकुर, आज के दिन वो धाम को चले गए थे। यानी कि आज के दिन उन्होंने देह का त्याग किया था। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माता उस बात को याद रखो। इस बात का दर्शन करने के लिए भगवान कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म दुखदाई, जन्म मृत्यु दुखदाई, जरा वृद्धावस्था दुखदाई, व्याधियां दुखदाई, दुख अच्छे नहीं लगते, दोषों को निकालना, दोष भी अच्छे नहीं है, इनके दर्शन करो। अति दयालु परम कृपालु पतित पावन भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं। क्यों? हम सब उनके मूर्ख बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? जो उनसे अलग हो चुके हैं और जन्म मन के चक्कर में पड़ गए हैं। और जन्म मन के चक्कर में ऐसे खो गए हैं हम, हमें ये ध्यान ही नहीं एक दिन शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। तो ये हर समय सिमरन इसलिए कहा है ना कि अगर अपना कल्याण चाहिए तो दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूल। आज कोई अपना कल्याण नहीं करना चाहता, कलयुग के प्रभाव में हम सब हैं। लेकिन हमारे कल्याण के लिए हमें हमारा ये मार्गदर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को भेज दिया और हम उनकी कृपा से अपना कल्याण कर सकते हैं। तो आज उत्पन्ना एकादशी जो है, इसकी कथा हम प्रभुपाद कृपा से पढ़ेंगे। उत्पन्ना एकादशी का महात्म भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। देखो भगवान के भक्त पांडव जो हैं, उनके माध्यम से हमें ये सब बातें मिल रही हैं, क्योंकि भक्त ही कल्याण करने वाले होते हैं। उनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को ये बताते हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में। नैमी, अरे अगर आवाज नहीं कर रही बैठने दी, कोई बात नहीं, चिल्ला तो नहीं रही ना, बैठी लगी उसको काम में लगने रहने। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी व्रत करता है, उसे इस जन्म में
आनंद और अगले जन्म में वैकुंठ प्राप्ति होती है। अब देखो एकादशी की कितनी महिमा। इस जन्म में आदमी सुखी हो जाएगा, अगले जन्म में वैकुंठ जाएगा। वैकुंठ जाना ही जीवन का उद्देश्य है। ये वैकुंठ है क्या, प्रभुपाद समझा रहे हैं। वही कहते हैं बगैर, कुंठ कहते हैं दुख के। जो बगैर दुख के है वो वैकुंठ है। वैकुंठ में कोई दुख नहीं है। इस संसार में जहां हम रह रहे हैं इसको कहा कुंठा जगत, यहाँ दुख ही दुख है। पर हम मूर्ख किसी दुखों में सुख ढूंढते हैं, यहाँ सुख का ही नहीं, और ना ही हमें यहाँ ढूंढना चाहिए। जैसा भगवान समझा रहे हैं वैसा समझने का प्रयास करना चाहिए, तो धीरे धीरे प्रगति होगी। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर में प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ से के मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर इसका प्रारंभ करें। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृतिका हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मृतिके, हे पृथ्वी माता, पूर्व जन्मों के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं उच्चध्य भगवान धाम की प्राप्ति कर सकूं। उसके बाद भगवान श्री गोविंद की पूजा करनी चाहिए। एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबके आश्रय हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आप सभी का सृजन पालन विनाश करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यज्ञ तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप हैं। इस जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण ना हो। ये याद रखो, हम सभी भगवान के नियंत्रण में हैं। तो लिखा है कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो है जो मतलब आपके नियंत्रण में नहीं है। हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, ये ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप ही हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवेश्वर देवों के भी देव, शरणागत वत्सल। याद रखो, जो भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो हमें प्रयास करना है हृदय से भगवान की शरण। अभी हम शरणागत तो हैं, किसकी शरणागत है? मन की। जो हमारा मन कहता है वो करते हैं। तो ये मन मलिन है, बड़ा बहुत मलिन है। तो इस मन की शुद्धि करनी है। एकादशी का व्रत करने से भी मन की शुद्धि होगी। और
निरंतर नाम उच्चारण, निरंतर नाम का उच्चारण चलता रहना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। भगवान का नाम कभी हम भूलें नहीं। अब जैसे एक बात सुनाते हैं हम प्रभुपाद कृपा से, दो मित्र आपस में मिले, बड़ी देर के बाद बड़े मिल गए, प्रेम से मिले। एक दूसरे को पूछता है, अब इतने दिनों के बाद मिले तो आपने कभी हमको याद किया इन दिनों में? वो मित्र जिसको पूछा दूसरे को, एक ने, तो वो सोच रहा है कुछ, तो मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कभी याद किया आपने हमको? जवाब नहीं दे रहे, बार बार पूछ रहे कि क्या सोच रहे हैं आप? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको भूला कब था, कभी भूले नहीं थे। ये गति हमारी होनी चाहिए, कभी कृष्ण को भूले नहीं। अरे संसार का सब कुछ नश्वर है, मन क्यों आकर्षित है? मन मलिन है, इसलिए इन चीजों की, भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित है, इसलिए विषय विकारों की ओर आकर्षित है। पर एक दिन डंडे मार के यम दंड से हमको यहां से निकाल दिया जाएगा। यहां की किसी भी वस्तु से हम आकर्षित रहे, पुरुष स्त्री से रहा, स्त्री पुरुष से रही, या धन से हम आकर्षित रहे, या और किसी कई वस्तुओं के प्रति लोग आकर, तो डंडे मार के यहां से यमदूत ले जाएंगे। हमारी आत्मा को शरीर से निकालने की कला यमदूतों के पास है, वो ले जाएंगे। तुरंत के वर्णन आता है कि यातना देह मिलेगी, एक शरीर मिलेगा, यातना मतलब कष्ट उठाने के लिए शरीर, यातना देह मिलेगी। और यमदूत पाप आत्मा तो बड़ी दुर्गति करेंगे, बहुत दुर्गति, घसीटते हुए ले जाएंगे, तड़पेगा वो रास्ते में। ऐसे वृक्ष हैं जब उनके पत्ते तलवार की तरह कट जाएगा, खून बहेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। ऐसा वर्णन गरुड़ पुराण में है। मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, लोग गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं जब कोई मर जाए। अरे भाई वो मर गया, कहाँ गया, आपको क्या पता? जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ो, पर ये पाप मैंने किया तो ये दंड मिलेगा, वो लिखा उसमें। जो पाप हम करेंगे उसके अनुसार दंड लिखे है उसमें। अगर पुरुष पर स्त्री संग करता है तो उसको क्या दंड मिलता है, ये याद रहा, पर उसको तपते हुए लोहे की स्त्री बनी हुई है, उसका आलिंगन यमदूत जबरदस्ती करवाते हैं, वो तड़पता है, शरीर जलता है, कुछ नहीं कर सकता, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। स्त्री को तपते हुए पुरुष के साथ आलिंगन करवाया जाता है, वो भी तड़पती है, कुछ नहीं कर सकती। तो कलयुग में बड़ी गति खराब है, लेकिन सदगति ऐसे संतों की कृपा से हो सकती है, जो हमारी सदगति कराने के लिए जैसे समय की जरूरत थी वैसा उन्होंने किया। समय की क्या जरूरत थी? समय की जरूरत थी कि लोग विदेशियों की तरफ आकर्षित हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ राज किया, लोगों को मार मार कर। पहले मुसलमानों ने मुसलमान बनाया 800 साल राज करके, फिर भी संस्कृति बची रही। फिर अंग्रेज आए, 200 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने लालच दिए, प्रलोभन दिए, और उन्होंने ईसाई बनाया, संस्कृति का ह्रास हुआ। लेकिन कृष्ण कृपा से उन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेजा। कृष्ण गीता में कहते हैं ना, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। हम अपने शत्रु हैं, क्या है? लेकिन भगवान हमारे शुभ चिंतक है। क्यों? हम सब अपनी मतलब विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं, नरक में जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान देखो खुद क्यों आते हैं यहाँ पर? हमें धाम में ले जाने के लिए विविध लीलाएं करते हैं। भगवान की लीलाओं को स्मरण मात्र से शुद्धि होती है। कृष्ण के संबंध में जो भी है ना, उसका स्मरण मात्र से शुद्धि होगी। जैसे
कहा है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण, सब कुछ कृष्ण। तो फिर कहा है, अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम जपो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अभी क्यों समझ नहीं आ रहा हमको, अपराधों से भरा हुआ हमारा सिमरन है। लेकिन सदगुरुदेव प्रभुपाद समझाते हैं, पहली हमारी स्टेज अपराध युक्त ही होगी। अपराध युक्त ही हम नाम जपेंगे पहले, लेकिन जपते जपते हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। नाम, पहले नाम को जपना है, जपते रहना जपते रहना। जब अपराधों से मुक्त होकर जपा जाएगा ना नाम, तब फिर हम धीरे धीरे अपने असली रूप को प्राप्त करेंगे। हमारा असली रूप क्या है? हम ये शरीर नहीं है। हम सबने शरीर समझ रखा अपने आप को। मेरा अपमान हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे ये। हम ये शरीर ही नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, ना अमीर है ना गरीब है, ना गोरे है ना काले। हम क्या हैं? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और पर ब्रह्म का अंश हूं। हम जीवात्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं। हम ब्रह्म हैं, इसलिए नश्वर है। ब्रह्म यानी कि आत्मा नश्वर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीवात्मा हूं, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो हमने इस स्टेज पर पहुंचना है। तो जब हम स्टेज पर पहुंचेंगे तो बस परमात्मा के लिए कार्य करेंगे, संसार से कोई संबंध नहीं हमारा। जिससे हम बना रखे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर नहीं हमने असली काम किया तो यमदूत जबरदस्ती हमसे सब कुछ छुड़ाएंगे। जैसे कई बार कहा है कि लोग जो है ना, शरीर छोड़ते समय मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। क्यों? इतना डरावना यम दंड, उनको यमदूतों का रूप इतना डरावने वाला है कि वो घबरा जाते हैं आखिरी समय जब यमदूत लेने आते हैं। तो हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही समझा जा सकता है इन बातों को। पशु पक्षियों के शरीर में भी आत्मा है। आत्मा के बारे में कैसे? अभी जीवित शरीर जिसमें आत्मा है, हर प्रकार के काम कर रहा है। आत्मा जब उसको छोड़ देती है, फिर वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है। आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कितनी महान है, और बड़ा बड़ा छोटा सा स्वरूप उसका है। बाल का जो अग्रभाग है उसको 1000 हिस्सों में बांटो, अग्रभाग कितने करें, वो एक छोटा सा भाग जो है आत्मा का है, जिसको हम नहीं देख सकते। पर इतनी शक्ति, क्योंकि परमात्मा का वो अंश है। आज आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस नश्वर शरीर में आ गई है। वो उसकी शक्ति तो वैसी ही है। देखो, शरीर में आई आत्मा जब तक तो शरीर काम कार कर रहा है, चलता फिरता है। जब आत्मा उसको छोड़ेगी तो ये सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। वो आत्मा जो इस शरीर में है, उसका उत्थान करने के लिए ये शरीर मिला है, ना कि विषयों को भोगने के लिए, ना कि भोग विलास के लिए, ना कि इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने के लिए, ना कि कोई भौतिक डिग्री लेने के लिए। अरे कुछ भी काम नहीं आने वाला। पर वो भौतिक जगत में इतने हम
क्या कहते हैं, व्यस्त होने के कारण भौतिक जगत को सब कुछ समझते हैं और एक दिन हमसे सब कुछ उड़ा लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद की कृपा से, एक व्यक्ति सराय में आया, तो कहता कि मैंने 3 दिन के लिए रहना है। तो प्रबंधक ने कहा रहिए। तो सराय का प्रबंध बड़ा अच्छा था, सब कुछ था। तो 6 दिन हो गया नहीं। प्रबंधक कहता भाई आपने 3 दिन के बाद जाना था, आप ये क्यों नहीं अभी तक? तो कहता है ऐसा है, मुझे यहाँ का प्रबंध अच्छा लगा इसलिए मैं भी यहीं रहूंगा। और प्रबंधक रहने देगा उसको? और पुलिस को बुलाकर खाली करा के, देखो ये 3 दिन के लिए आया भी नहीं जा, धक्के मार के। इसी प्रकार हम इस शरीर में नहीं रह सकते। ये शरीर हमारा घर नहीं है, लेकिन खोयापन इतना है कि हम सब ये शरीर ही अपने आप को समझते हैं, इसके सुख दुख हमको व्यापते हैं और इसी चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। हमने शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पे, और इस शरीर के द्वारा आत्मा के स्तर पर उठा जा सकता है। 84 लाख योनियां हैं, जिनमें 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से ये जो भारत में जो लोग हैं यही सभ्य हैं, इन्हें कुछ सभ्यता है। और देखो जो लोग असभ्य लोग थे, यवन थे या मलेच्छ थे, वो इस देश में आए, उन्होंने इस सभ्यता को बर्बाद करने का प्रयास किया, लगे रहे, लेकिन वो खुद ही बर्बाद हो गए, चले गए। पहले यवन फिर मलेच्छ, वो आए, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, वो भी चले गए, उनका भी अंत हो गया। तो संस्कृति बची हुई है। तो ये देश, भारत देश, कहते हैं ना मेरा भारत महान, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा भारत बहुत महान है। और वैसे ये भी मैं आपको बताया पहले भी, पूरा संसार ही भारतवर्ष है। क्या है, ये संकेत मिल चुके हैं। जैसे 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। ग्रीस में, यूनान में पेंटिंग मिली कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान सांप के ऊपर खड़े हुए हैं। नृसिंह भगवान की पेंटिंग मिली। अरे नृसिंह कृष्ण वहां कैसे पहुंच गए? यही सभ्यता थी सब जगह, समय के साथ ह्रास हो गया। अब ये थोड़ा सा बचा है। देखो पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये नेपाल, सब भारत छोटा होता जा रहा है। तो हमें ये जो शरीर भारत में मिला है, हमारा जो संबंध भगवान के साथ विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए, तो स्थापित होगा अपनी शुद्धि करने से। तो ये एकादशी जो है, ये शुद्धि का रास्ता है। एकादशी के दिन व्रत, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इस दिन हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है। थोड़ा सा नीचे कर उसको। इस जगत में ऐसी कोई भी चराचर वस्तु नहीं जिस पर आपका नियंत्रण ना हो, भगवान का नियंत्रण ना हो। संपूर्ण जगत के चर अचर वस्तु के स्वामी तथा नियंत्रक आप हैं। स्वामी और नियंत्रक श्री कृष्ण हैं। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे योगेश्वर, दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है।
और भय से उन्होंने आपके चरणों की शरण ली है। कृपया उनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर हम सब दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने पर भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अभिजी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर सभी जानकारी हमें कहो। इंद्र ने कहा, हे देवेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाला असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मुर नाम का बेटा है। बलशाली कुप्रसिद्ध नाम का मुर नाम का उसका बेटा है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मुर राक्षस की राजधानी है। यही मुर राक्षस सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु और ईश, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सके। हे विष्णु, आप कृपया उसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के यह शब्द सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मुर राक्षस के प्रति श्री विष्णु को क्रोध आया और वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं उस शक्तिशाली मानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए। सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगर में जाकर अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुंचे। जैसे कहा ना, यहाँ भगवान विष्णु के नेतृत्व, हम सबने भगवान विष्णु कृष्ण के अधीन, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में रहना है। उसी से हम भी निडर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। निर्भय होकर देवता रणभूमि में पहुंचे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो गया। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया
परंतु मूर्ख को पराजित करना कठिन कठिन लगने लगा भगवान को। अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने पर भी भगवान मूर्ख राक्षस को मार नहीं सके। 10,000 वर्ष तक दोनों में बाहु युद्ध चला। दोनों में बाहु युद्ध चला। अंत में मूर्ख राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिकाश्रम में हेमावती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री कृष्ण श्री विष्णु को निद्रावस्था में मारने का विचार किया। उस समय उनके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शास्त्रों से परिपूर्ण थी, शस्त्रों से परिपूर्ण थी। कन्या भगवान के शरीर से प्रकट हुई और परिपूर्ण थी। उससे मूर्ख राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। बड़े देर युद्ध किया और राक्षस को मार दिया। शेष दानव भयभीत होकर पाताल लोक में गए। श्री विष्णु ने निद्रा से जाकर मूर्ख राक्षस का शव और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई कन्या देखी तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूं और इस असुर का मैंने वध किया है। कन्या कहां से प्रकट हुई? भगवान के शरीर से। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। उनके शरीर से कुछ प्रकट उनकी इच्छा के बगैर हो सकता है? नहीं। आपको निद्रावस्था में देखकर आपके शरीर से उत्पन्न हुई और उस असुर का मैंने तब वध किया है। आपको निद्रावस्था में देखकर मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। एकादशी का जन्म आज से। जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसे अभय, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन विश्व में पवित्र दिन माना जाता है। ये अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसमें परम उच्च गति प्रावधान करता है। जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम उच्च गति प्रदान करता हूं। ये अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर इस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। दोनों तिथि एक ही दिन है।
उसका आज माना गया है। एकादशी दिन मिथुन, अन्न, मध्य, मांस, रसोई में कांसे के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। एकादशी के दिन तेल भी नहीं लगाना चाहिए, कांसे के बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए। ये सब ध्यान रखो। जो इसका माध्यम जानकर व्रत करेगा उसे अधिक फल प्राप्ति होगी, भगवान कह रहे हैं। बोलो उत्पन्ना काची व्रत की जय। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो देखो भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं। क्या है? एक स्वयं अंश अपना विस्तार करते हैं भगवान, जैसे नृसिंह, वराह, कुर्मा, विष्णु, ये सब भगवान के विस्तार हैं। ऐसे जैसे कि दिया जल रहा है, उस दिए से दूसरे आपने हजारों दिए जला लिए। पहले दिए और बाकी दियों में क्या अंतर है? पहले दिया बाकी दियों का स्वरूप है, उससे जो है बाकी दिए जले। कोई अंतर नहीं, सब एक जैसे लग रहे हैं। नहीं लग रहे एक जैसे। अंतर ये है कि पहला दिया बाकी दियों का कारण है। पहला दिया कृष्ण भगवान है। जैसे भगवान की गीता में अहम सर्वस्या प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावा समान। मैं ही सब चीजों का कारण हूं, भगवान कह रहे हैं गीता में। ब्रह्मा जी ने भी कहा सर्व कारण कारणम ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नियंता कृष्ण है और सब कारणों के कारण है। हम भी अज्ञानता बच के सोचते हैं ना मैं भी कंट्रोलर हूं। हम कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर कृष्ण है। ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये आज की व्रत की कथा थी, उत्पन्ना काची की। आज आपने प्रयास करना कि ज्यादा माला हूं। रोज कितनी माला करनी चाहिए? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? पता ही नहीं किसी को। बोलो। वैसे 64 माला है भारतीयों के लिए। 16 माला अंग्रेजों के लिए प्रभुपाद ने की। वो आचार्य हैं, युग पुरुष हैं। भाई जैसे मैं कई बार बताता हूँ, अंग्रेजों की ओर हम आकर्षित हैं। वो भी अगर भक्ति में लगे तो भारतीय लोग भी अपनी संस्कृति को बचाने में कुछ अग्रसर होंगे। आज भारतीयों के दिमाग में क्या भूत सवार है? विदेशियों का आकर्षण, विदेशियों की तरह रहना खाना। विदेशियों का रहना खाना जैसे ही उनका है, सब नरक का द्वार है। विदेशी मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, जुआ, ये सब करते हैं। तो माला हमें महाप्रभु ने कहा नाम गाने सदा रुचि। क्या कहा? क्या मतलब हुआ इसका? अर्थ में कई बार लोग प्रश्न करते हैं रात को सोओगे कैसे जपेंगे हम? ये क्या करते हैं ना, सदा कहा भगवान ने। अब जब दिन में जागते समय आप करेंगे ना तो सोएंगे वो भी नाम ही होगा, वही अच्छे ही सपने आएंगे। एक बार एक जगह एक कुटिया में दो साधु लेटे हुए थे।
एक देशी साधु था और एक विदेशी, दोनों सन्यासी थे, साधु कह लो सन्यासी कह लो। तो वो जो विदेशी साधु था वो देशी को कहता, भाई तुम रात को हरि बोल हरि बोल हरि बोल चिल्ला रहे थे, वो दूसरा रात को भी चिल्ला रहा है। दिन में हमें इतना अभ्यास हो जाए कि सिवाय हरि के हमारे दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो दिन में अगर जपेंगे तो रात को भी जप ही होगा। समझाई नहीं? तो हमको नाम गाने में सदा रुचि पैदा करनी है, सदा नाम जपते रहो। केवल लोग कहते काम इतना कैसे करें हम काम, तो नहीं, जो काम के साथ मोह है ना, मोहग्रस्त हैं बोलो। वैसे यहाँ कुछ नहीं करना, लेकिन मोहग्रस्त इतने हैं लोग नहीं छोड़ना चाहते। तो भगवान कहते हैं कि नाम गाने में तुम रुचि पैदा करो, नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि पैदा करो। अगर आप बड़े काम कर तो हाथों से काम करो और हृदय में नाम भगवान का स्मरण करो, जीवा से नाम लो। नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि, ये गौर भगवान कह रहे हैं जो कलयुग ठाकुर है। क्योंकि ये प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, और ये प्रदूषण कैसे समाप्त होगा? है नाम से। नाम से, नाम में इतनी शक्ति है कि उसको कुछ सीमित करना भी नहीं, इतनी शक्ति है नाम की शक्ति की सीमा ही कोई, असीम असीम शक्ति। ये भी कहा है चैतन्य चरितामृत में, एक बार कृष्ण का नाम निस्पराध लेने से क्या होता है? जीव वो एक बार निस्पराध कृष्ण का नाम लेने से इतने पाप जीव के समाप्त हो जाते हैं जितने करने की क्षमता ही उसमें नहीं है। पर निस्पराध, अपराध युक्त नहीं, पर शुरू में अपराध ही। प्रभुपाद देखो, ये जब तक गुरु ना मिले तो कुछ नहीं कर सकते भाई। कोई सोचे भाई गुरु नहीं मिले हैं, नाम की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, जैसे भागवत में भी आया ना, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगा बलजेत। सुखदेव जी कह रहे हैं, ये राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, पर इसमें एक अच्छा गुण क्या है? केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव का उद्धार हो सकता है। तो भागवत भी कह रहा है, केवल लोग कहते हैं कि भाई हमें ये करना है वो करना है, केवल प्रश्न लोगों को दिलों में आते हैं, बाकी काम नहीं करने हमने। अरे और कोई काम जो है वो सब मलिन मन की उपज है। यहाँ पर मलिन मन ने बहुत सारे काम से रखे हैं, उन्हीं में लगा रहता है और समय नष्ट हो जाता है। इस समय बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, ये समय नष्ट नहीं होना चाहिए। इसका सदुपयोग नाम सिमरन, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो ये नाम का अभ्यास करना है बस। ये नाम का अभ्यास करने से कृष्ण प्रेम जागृत होगा। केवल लोग बड़े अज्ञानता से ग्रंथ पढ़ने कहते मैं पढ़ता हूं, पढ़ो, पर शुद्धि होगी नाम जपने से। शुद्धि कैसी होगी? क्योंकि ये कहा ना, बृहदनाथ पुराण में कहा, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा।
कौन से पुराण में है, कहाँ ये है? ये बृहद नारदीय पुराण से है। तो मतलब हमको नाम जपते रहना है, नाम में रुचि पैदा करनी है, तभी हमारा मंगल होगा। विद्वान बन के नाम नहीं जपा तो अहंकार आ जाएगा, ओह मैं तो बहुत विद्वान हूँ। लोग भी विद्वानों की बड़ी तारीफ करते हैं, सोचो बस मैं तो, लेकिन नाम से ही शुद्धि होगी। नाम की शुद्धि के बिना हम धाम में नहीं जा पाएंगे। हमें आवागमन में 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। तो 84 के चक्कर से बचने का सहारा, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बोलो, भजन बिना वो जीवन तेरा, है पगले किस काम का। बिना भजन के तेरा जीवन बेकार है। इसलिए तुम केवल कृष्ण का भजन करो, केवल कृष्ण। और फिर शुरुआत में हम भजन में भी केवल नहीं इतना टाइम लगा सकता, अन्य समय ध्यान नहीं लग, तो फिर क्या, जो समय है बाकी समय का क्या करना, जो समय बच जाता है बड़ा, और केवल कृष्ण संबंधी कार्य करना। क्या करना? कृष्ण भक्ति, या कृष्ण के मंदिर में सेवा, या कृष्ण के लिए भोग बनाना, बस सबका हमारा काम कृष्ण संबंधी होना चाहिए। इस संसार संबंधी, शरीर संबंधी, शरीर हम है ही नहीं, हम जीवात्मा है, हमारे कृष्ण संबंधी सब कार्य, कृष्ण संबंधी कार्य करने से धीरे धीरे शुद्धि होगी और ये जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम, हरे कृष्णा राम। आज 15 तारीख है, तो आज के दिन प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था 15 तारीख को, कब? 1971 में। पत्र किसको लिखा था गुरु महाराज ने? बृहस्पति दास को। भक्त का नाम जो शेष था प्रभुपाद जी का, बृहस्पति दास। तो बृहस्पति को क्या लिखना है गुरुदेव? दर्शन सर्वोच्च है, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहते हो, शुद्ध रहो, तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। दर्शन भगवान के सर्वोच्च विग्रह रूप में, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना, उसका पालन जैसा बताया वैसा करना शास्त्रों में। यदि दर्शन का पालन करना, यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। हम शुद्ध नहीं हैं शुद्ध, इसलिए हम किसी को कुछ कहते भी हैं तो वो सुनता ही नहीं है। हमारा प्रचार प्रभावशाली नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी जो शुद्ध थे भगवान के वक्त, वो उनके मुखारबिंद से कुछ भी निकलता। जैसे आपको कई बार बताया है, प्रभुपाद ने प्रचार कैसे शुरू किया, एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करना, फिर प्रवचन करना। तो शुद्ध भक्त का प्रभाव ही है कि वो दूसरों को शुद्ध कर सकता है। और शुद्धि का मतलब उनको
प्रारंभ दे सकता है। शुद्धि करने का प्रारंभ शुरुआत में शुद्धि तो होगी धीरे धीरे, पर शुरू हो जाता है जब भक्तों के दर्शन होते हैं तो हमें प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं दर्शन सर्वोच्च है, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। पालन दर्शन ने क्या, तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। तो एक भक्त को कहने हैं प्रभुपाद कि तुम शुद्ध हो तो तुम्हारा जो प्रचार है वो प्रभावशाली रहे। शुद्ध रहे तो, अगर हम शुद्ध नहीं रह पाए तो फिर प्रचार का प्रभाव नहीं होगा। देखो एक बात, वही एक व्यक्ति कह रहा है तो शुद्ध नहीं है, कोई असर नहीं है किसी पर, वही बात शुद्ध भक्त कह रहे हैं, सब पर असर हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने शब्द कहे हैं शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। क्या कहा है? अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो हम सबको अपनी सत्ता को शुद्ध करने में लगना चाहिए। अरे मैं समझूं कि मैं शुद्ध हो गया तो मैं शुद्ध नहीं हूं, मेरी सत्ता शुद्ध नहीं है, बीच में अहंकार आ जाता है, दोष आ जाते हैं, मैं अशुद्ध हूं, मैं शुद्ध नहीं हूं। और हमारे आचार्यों ने, भक्तों ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें कही हमारे कल्याण के लिए, हमें सिखाने के लिए। तो हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, और दास का काम है स्वामी की सेवा में लगे रहना, और दास के कहने पर सारे कार्य करना, दास के लिए जीना और दास के लिए मरना। ऐसा है या नहीं? बोलिए, नहीं है। दास जी अपने स्वामी के लिए मरेगा नहीं, भगवान के लिए हम मर भी जाएंगे तो फिर भी सदगति है, दुर्गति नहीं है, भगवान ही मिलेंगे। तो गुरु महाराज की कृपा से कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी कृपा से मैं प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। अगर कोई प्रश्न किसी को है तो आप लोग पूछ सकते हैं। महाराज जी, पहले भजन पर्दे में करना चाहिए, इसके बारे में जैसे उदाहरण, जैसे भक्तों में रहकर हम माला हाथ में लेकर कभी भी चल के कर सकते हैं, हाँ, बाहर जाके या किसी भीड़ भाड़ में क्या माला? ये निर्भर करता है, दिखाना नहीं, तुम ये निर्भर का है। अब माला को बुरा काम थोड़ा कर रहे हो तुम, बाहर जाकर नाम जपोगे तो उस पर ही प्रभाव पड़ेगा, भाई ये जप रहा मैं भी जपूं, अच्छा ही प्रभाव होगा। केवल हमें शर्म आती है नाम जपने में, नहीं भी हम तो सामने नहीं जपेंगे, हम शर्म करते हैं, वो ठीक नहीं। हाँ, अपराध नहीं करने, और क्या नहीं, अपराध जाप क्या, अपराध नहीं करने, झूठ नहीं बोलना, जो भी 4 नाम अपराध, अब नाम अपराध 10 हैं, पता आपको नहीं, सुने या नहीं आपने, वो नहीं करने। अगर अपराध युक्त नाम जपोगे तो वो फलीभूत नहीं होगा, निष्पराध जप करोगे तो आपकी प्रगति होगी। मंदिर के बाहर कृष्ण कार्य कौन से हैं? जैसे मंदिर में सेवा, आश्रम में सेवा, कृष्ण कार्य हो गए, उसके बाहर कौन से कार्य कृष्ण के? उसके बाहर रहकर कौन से कार्य कृष्ण? बहर या बाहर? मंदिर के बाहर। बहर, 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 मैं बहर में शब्द नहीं समझा रहा। कृष्ण के नाम का प्रचार। क्या प्रश्न किया आपका? फिर करो। आश्रम में रह रहे हैं तो हम जो कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जब आश्रम में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, तो हम ऐसा क्या कार्य है जो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं? कृष्ण का प्रचार, लोगों को कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के सिवा तो कुछ है ही नहीं ना, ये सब जो कुछ है ना ये सब नश्वर है। कृष्ण शाश्वत, उनके संबंध में जो भी है सभी शाश्वत। शाश्वत का मतलब समझे नहीं आप? सदा रहने वाला। तो हम इस नश्वर जगत से नहीं है,
हम वैकुंठ से हैं। वहां से हमारा पतन हो गया। पतन क्यों हुआ पता है आपको? पतन क्यों हुआ? भगवान की नहीं मानी। भगवान से अलग होकर हम सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण स्वतंत्र हैं, उन्होंने हमें भी स्वतंत्रता दी है। हमारी स्वतंत्रता आंशिक है, थोड़ी है। कृष्ण समुद्र है और हम समुद्र से पानी का कतरा। समुद्र बहुत बड़ा है, कतरा बहुत छोटा है, पर गुण हमें भी वही है जो समुद्र में है। कतरे में वही गुण है जो समुद्र में है। समुद्र का पानी खारा, कतरा भी खारा, लेकिन है वो बहुत छोटा। हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, अज्ञानतावश। अशुद्धि होने के कारण, भगवान से अलग होने के कारण हम जो हैं बहुत भ्रम में पड़ गए। वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाश्यते मायाचारे झौपटिया दरे। तो जब कोई व्यक्ति अपने शहर में रहकर या अपने देश में रहकर ठीक काम नहीं करता, तो उसको पुलिस बंदी बना लेती है ना। चोरी की या और कुछ उल्टे सीधे काम किए। माया जो है भगवान की पुलिस है। हम जो भगवान के प्रति अपराध किए, हमने उनसे अलग रह के सुख भोगना चाहा, वो नहीं, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जैसे मछली का जीवन पानी में है, पानी में मछली रहेगी तो जिएगी। उसको पानी से बाहर निकाल करके सब भौतिक सुविधाएं दो, वो जिएगी, मर जाएगी। जैसे मछली का जीवन पानी में है, हमारा जीवन भगवान की शरण में है, भगवान की भक्ति में है। उसके अलावा हम कुछ भी करेंगे, बड़े से बड़े बन गए, छोटे से छोटे बन गए, स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं, सब बेकार। बोलो, ठीक है? इसलिए अगर समझ आती है तो उसमें लग जाओ। भगवान बहुत दया में है। वैसे तो भागवत में कहा है, कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवत नहीं दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि दुर्गम सदम। 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर बहुत दुर्लभ है, नश्वर है, लेकिन अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पशु पक्षियों की शरीर भी नश्वर है, वो भी आहार निद्रा भय मिथुन सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी, चारों स्त्री हैं, सब। पशु थोड़ा समझ जाता है। बाकी खाने की, सोने की, आहार निद्रा भय मिथुन सब उसको, वो उसमें सब है। समझाई? हरे कृष्ण। तेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है ना? बोलो। महाराज जी, कभी कभी सेवा में होते हैं तो नाम जो है माला पूरी नहीं हो पाती, तो आपने कहा था कि अगले दिन करो, लेकिन अगले दिन भी जो है वो माला जो है जो अगले दिन की है वो होती है पेंडिंग, जो नहीं हो पाती। तो वो जो पेंडिंग माला है, अगर वो 2-3 दिन इस तरह से चले, कवर कर सकते हैं उसको क्या? हाँ, कोई बात नहीं, करो सी जी। भगवान गौर हरि कहते हैं, उठीते बैठीते खाईते शुईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम लो, देश काल नियम नहीं, ये नहीं कभी लेना भी ना, सर्व सिद्धि होए, सब सिद्धि हो जाएंगी। एक प्रीचिंग जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक प्रॉब्लम एक समस्या आती है जनरली, प्राय जो पुरुष लोग हैं, जो प्रभु लोग हैं, जब उनको बताया जाता है मैगजीन के बारे में, तो वो जो है बुक लेते हैं, लेकिन माताएं जो है 99.9% माताएं जो है उनको मना करती हैं, है खींच के लेके जाती हैं। तो महाराज जी कोई इसका हल बता दीजिए। खींच के क्या? खींच के लेके जाती हैं अपने जो पति देव होते हैं,
उनको खींच के लेके जाती नहीं चाहिए। क्या हाल है इनका? प्रार्थना करो प्रभुपाद जी से। मैं क्या हल निकालूंगा? ये कोई प्रश्न सही है इसका? मैं हल निकालूंगा? नहीं, कोई इसका कुछ कर सके। है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो प्रभुपाद जी ने तो मोटिवेट कर दिया ना सारी दुनिया को। ठीक है। हाँ, शुद्धि भजन भक्ति करने से शुद्धि होगी, नियमों का पालन करने से शुद्धि होगी, नाम जपने से शुद्धि होगी। नाम का सहारा लो, नाम को छोड़ो ही मत। जब भी आप नाम नहीं जप रहे, कहीं ना कहीं तो मन जा रहा ना इधर, ऐसा अभ्यास कर लो कि नाम चलता ही रहे। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि, ये महाप्रभु कह रहे हैं। सदा कीर्तन करो, नाम गाने में रुचि पैदा करो। कीर्तन मारे ढोलक पर इसको कीर्तन गाया जाता है, जाप को भी कीर्तन गाया जाता है? नहीं, वो भी कीर्तन ही है। नाम गाने गाना जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ये क्या गीत है? ये भी प्रश्न है। कीर्तन भी करो, नाम भी जपो। ढोलक भी है, बिना ढोलक के भी तो कीर्तन हो सकता है। अब ढोलक नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने कल एक कथा सुनी, वो ढोलक डाले कुछ भी नहीं, कीर्तन करवाते थे। नहीं, कैसा लगता था? अच्छा लगता था। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो अभी आप लोग प्रसाद लें।